हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करेंगे। आज इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ और एनएचएम स्टाफ नर्स, और इससे रिलेटेड काफ़ी आपके डाउट आते हैं। उन सभी डाउट्स को लेकर आपके लगभग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को फुल वॉच करना, जब जाके आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का डाउट होता है और लगभग 10 स्टूडेंटों के पास डाउट होता है। कई बार वो 10 स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पाते, कई बार कर देते हैं। तमाम सवालों को लेकर मैं आपके सामने बात करने आया हूँ। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और जैसे जहाँ लोगों तक शेयर करना, ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँच सके। बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। अना कमेंट करने वाले का नाम है सुरमन 98। उसने पूछा कि सर, राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वाली जॉब है, ये पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स जो वैकेंसी थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी, है गवर्नमेंट जॉब के थ्रू, पर कॉन्ट्रैक्ट बेस है, परमानेंट जॉब नहीं है। कुछ दिनों बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। ठीक है, हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे रिप्लाई किया तो फिर एक स्टूडेंट का था 3 ईयर बाद परमानेंट वो ही है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट आता है मोतीलाल दयाल का कि ज्वाइनिंग कब। ज्वाइनिंग को लेकर मैं आपके सामने बात करूं तो वैसे मैंने काफ़ी बार बताया है, फिर बता देता हूं कि आप सभी की जो ज्वाइनिंग है वो मार्च के लास्ट तक होने की 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका मार्च के लास्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगला कमेंट आता है किरण वत्ती मीना, एनएचएम लैब टेक्नीशियन की चॉइस फिलिंग कब होगी सर। आपको मैं बता दूं कि एनएचएम लैब टेक्नीशियन की चॉइस फिलिंग भी मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर या इससे पहले पहले होने की 100% पॉसिबिलिटी है। अगला नेक्स्ट कमेंट आता है सागर सोनी का, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई क्या। तो देखिए, अभी चॉइस फिलिंग शुरू नहीं हुई है, पर हमने एक चॉइस फिलिंग का 2024-23 के अंदर जो हुई थी उसका पूरा परफॉर्मेंस समझाया था, कैसे चॉइस फिल करनी है, कैसे पर्सनल डिटेल भरनी है, कहाँ कहाँ सबमिट होते हैं डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। अभी चॉइस फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे ही स्टार्ट होती है हम सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे, है ना। नेक्स्ट कमेंट आता है सर, एनएचएम और सीएचओ का न्यू ड्राफ्ट आया है, उस पर एक वीडियो बनाओ। तो प्रियंका प्रियांशी शर्मा नाम से एक कमेंट था। प्रियांशी जी, हमने फाइनली वो वीडियो डाल दी है। ड्राफ्ट को पूरा समझाने का प्रयास किया है, किस प्रकार आपको परमानेंट किया जाएगा, कितने साल में परमानेंट किया जाएगा, उसको लेकर ड्राफ्ट है। आप जाके चेक कर पाओगे। अगला है नॉन टीएसपी वाला टीएसपी में बढ़ सकता है क्या। बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा ही होने लगा तो फिर तो जनरल कैटेगरी वाला ऐसी से भर देगा। ठीक है, तो किंग राज आपका भी रिप्लाई करने का प्रयास कर दिया हमने। अगला कमेंट आता है एनएचएम चॉइस फिलिंग कब होगी सर, किरणवती मीनाखाई। तो किरण, एनएचएम की जो चॉइस फिलिंग है वो फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में होने की 99 पॉसिबिलिटी है। क्यों है, अब आपने देखा कि यह परिवेदना 20 फरवरी तक बढ़वा ली गई है। परिवेदना के बाद लास्ट प्रोसेस होती है वो ज्वाइनिंग प्रोसेस ही होती है, और ज्वाइनिंग से पहले आपकी चॉइस फिलिंग भरवाई जाएगी। एक और कमेंट आता है थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन सर। एक और सवाल था कि एससी 2019 का कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा क्या। तो देखो, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर अलग अलग रूल होते हैं। ईडब्ल्यूएस के 1 ईयर का रूल है, सेंट्रल के अंदर, स्टेट के अंदर 3 ईयर का। और अगर नहीं चलता है तो आप एफिडेविट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना हो गया है तो। अगला कमेंट आता है जाना जरूरी है क्या, खुद के पापा जा सकते हैं क्या। देखिए, रोजगार मेले के अंदर आपका जाना वैसे तो अच्छा रहेगा। अगर आप जाते हो तो एक सम्मानित होंगे, एक अच्छे अधिकारियों के सामने आपकी इमेज अच्छी बनेगी। पर अगर आप नहीं जा पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पापा को भी मत भेजिए, है ना। आपकी ज्वाइनिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा नियुक्ति पत्र में। अगला सर, आरएनसी में कोई अपडेट मिला क्या, है ना। वो काउंसलिंग के रिगार्डिंग था, तो देखिए आपकी 5th राउंड काउंसलिंग अब नहीं होगी। अगला था जोधपुर आता है क्या राजमहल में। तो हमने राजमहल से जितने भी मेडिकल कॉलेज अटैच है वे सारे डाल दिए हैं। 2000 के से पहले पहले जितने भी मेडिकल कॉलेज थे वो सारे राजमहल में नहीं आते थे। उसके बाद जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं
वो सारे राजमहल में आते हैं। रोजगार मेला कब है? अगला नेक्स्ट कमेंट आता है रवि गुप्ता जी का। तो आप सभी का जो रोजगार मेला है 28 फरवरी को होगा। ठीक। अगला कमेंट आता है सोम शर्मा का, कौन सी बैंक की फोटोकॉपी चाहिए? बोब चलेगा, बीओबी चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप कोई से बैंक के लगा सकते हो, पर अगर कॉमनली बात करें तो एसबीआई का होना एक जरूरी है। तो आप बनवा लीजिए, एसबीआई में भी अकाउंट 15 मिनट में खुल जाता है। अगला कमेंट आता है मई माही सिंह का, एनएचएम और राजमहल अलग अलग है। जी बिल्कुल, एनएचएम और राजमहल अलग अलग है। एनएचएम के अंतर्गत वे हॉस्पिटल आते हैं, सीएससी पीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और राजमहल में मेडिकल खुली जाती है ओनली। एनएचएम और राजमहल के अलावा के सेलेक्ट लैब टेक्नीशियन भी मिलेंगे क्या? तो जो लैब टेक्नीशियन में सिलेक्ट हुए थे एनएचएम के अंतर्गत, उनको भी जो ज्वाइनिंग पत्र है, नियुक्ति पत्र है, वो उनको भी 28 फरवरी को मिलने की उम्मीद है। अगला कमेंट आता है कविता चौधरी जी का, क्या सीएचओ भी परमानेंट होंगे अब? जी बिल्कुल कविता जी, सीएचओ को परमानेंट किया जाएगा, प्रमोशन भी मिलेगा, सारे कैडर बनने वाले हैं सीएचओ के लिए भी। अगला आता है पटवारी ज्वाइनिंग के कितने टाइम बाद ट्रेनिंग के लिए आ सकता है? 1 मंथ अराउंड। अगला आता है सरदा भामू, तो फिर राजमहल से लेगी उनके लिए। राजमहल को इसके अंदर शामिल नहीं किया गया, अभी सीएसआर के अंदर राजमहल को शामिल नहीं किया गया है। अगला कमेंट आता है पटवारी भर्ती में भी ज्वाइन करेंगे क्या? देखिए नियुक्ति पत्र है पटवारी में देने की थोड़ी कम संभावना बढ़ गई है। आलोक राज जी का इंटरव्यू लेने पर आलोक राज जी ने कम चरण से बताया है। अगला आता है मार्च के बाद अप्रैल में भी तो मिल सकती है ज्वाइनिंग। देखिए मैंने बताया था कि तो मार्च में या जुलाई में मिलेगी ज्वाइनिंग, तो ये लोग बोल रहे हैं कि जुलाई अप्रैल में तो मिल सकती है। तो बोर्ड ने जो बोला था कि मार्च या जुलाई दोनों में से एक ही चांस है आपके ज्वाइनिंग के, तो मैंने आपको बता दिया। और आता है नर्सिंग ट्रेनिंग असिस्टेंट होने पर ग्रेड पे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं बिल्कुल नहीं, आपका ग्रेड पे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नाम चेंज हो रहा है। जैसे पहले स्टाफ नर्स था, अब नर्सिंग ऑफिसर हो गए। सीएचओ में बॉन्ड है या अट गया? अगला कमेंट आता है सरिता जी का, तो मैं आपको बता दूं सीएचओ में बॉन्ड है जो अट गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ हिदायत दे दी है कि किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं लगेगा। अगला आता है ऋषि शर्मा का कि लोकल डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा क्या? देखो लोकल डिस्ट्रिक्ट मिलने के चांस हैं, पर आपके मार्क्स और रैंक बढ़िया होनी चाहिए, और सीएचओ में ज़्यादा चांस है कि आपको लोकल डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। अगला कमेंट आता है और अगर नहीं जाए तो भी चलेगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। हाँ, आप रोजगार मेले के अंदर जाओ तो अच्छा, नहीं जाओ तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जाने का प्रयास कीजिए। अल्लाह राजमहल का ड्राफ्ट कब आएगा? तो मैं आपको बता दूं राजमहल के ड्राफ्ट को लेकर भी कोई सूचना नहीं है, पर राजमहल को भी सीएसआर के अंदर ही रखा जाएगा। अगला आता है नियुक्ति पत्र के कितने दिन बाद ज्वाइन कर सकते हैं? नियुक्ति पत्र में ऐसा कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है ना। इसके बाद आपको लोकेशन मिलेगी, उसके 15 से 20 दिन में आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अगला आता है सिद्धराज शर्मा का, स्क्रीनिंग में क्या प्रोसेस रहता है सर? तो मैं आपको बता दूं स्क्रीनिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सीएसआर रूल 2022 के तहत जितने भी कर्मचारी आते हैं उनको परमानेंट किया जाएगा ना। तो उसमें सबसे पहले आपको 3 साल की बढ़िया सेवा देनी है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और आपको चेक किया जाएगा कि आपने कोई ऐसा गलत काम तो नहीं किया है। यही स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद में आपको परमानेंट किया जाता है। 3 दिन पहले कमेंट आता है चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस कब होगी स्टार्ट, कोई फिक्स डेट बताओ। तो मैंने वैसे कई बार बता दिया, फिर बता देता हूँ, मार्च के लास्ट तक आपकी चॉइस फिलिंग होने की उम्मीद है। सर जी रोजगार मेला आयोजित कहाँ होगा और कहाँ बुलाएंगे? तो मैं आपको बता दूँ कि जो मेन रोजगार मेला वो अजमेर में होगा, और वीसी के थ्रू हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जो वहाँ के कलेक्टर मजिस्ट्रेट वगैरह के थ्रू ज्वाइनिंग पत्र मिलेंगे। ऋतु कुमारी बोल रहे सर परियोजना के बाद क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, कट ऑफ पर कोई फर्क पड़ेगा? परियोजना का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, यानी कि आपको रिजल्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा परियोजनाएं आती हैं तो फिर रिजल्ट रिवाइज होता है, पर ऐसा बहुत कम चांस है कि आपका रिजल्ट रिवाइज हो। ठीक है।
अगला आता है एनएचएम में ओनली डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन होगा या पीएससी सीएससी कौन सा लेना है, कर सकते हैं क्या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ आपको फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाएगी, पीएससी सीएससी सब सेंटर वगैरह सब। सर क्या फार्मासिस्ट असिस्टेंट के लिए भी है? देखो फार्मेसी असिस्टेंट के अंदर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो आप धैर्य रखिए। सर सीएचओ का रिजल्ट कब आएगा? कोमल कमेंट कर रही है। तो सीएचओ के फाइनल रिजल्ट के बाद लगभग 50 बच्चों के रिजल्ट रुके हुए हैं, वह रिजल्ट आपको विथ इन 7 डेज के अंदर देखने को मिलेगा। ये सारे कमेंट थे जो मैंने आपके लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट थे, उससे आप सभी तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जा सके, इसलिए हमने कमेंट लिए हैं। तो आज हमने बात की सीएचओ की चॉइस फिलिंग और पोस्टिंग को लेकर। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।